Jai Hind Defense Aspirants, I hope you are doing well. Your serious exam is around the corner. तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आप दो फ्रंट पे तैयारी करते हैं। आइए चलिए जानते हैं वो कौन सा दो फ्रंट है। तो पहला फ्रंट है कि आप अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अपने नॉलेज पे ध्यान देते हैं, कंटेंट डेवलप करते हैं, उसके लिए जो भी सिलेबस है वो देखते हैं। और दूसरा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। अब उस पार्ट को डील कैसे करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एग्जाम पैटर्न देखेंगे, ठीक है, और उस एग्जाम को आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आपका ये जो भी अटेम्प्ट हो आपका क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस एग्जाम का पैटर्न देखते हैं थोड़ा और समझते हैं कि आप कैसे इसको अप्रोच करें कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए पहला देखते हैं, सीडीएस पेपर है आपका, ठीक है। 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, जीके है और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स किस में आता है आपका? इंडियन एयरफोर्स में आता है, इंडियन नेवल अकेडमी में आता है और आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आता है। लेकिन जब बात करें ओटीए की तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में आपका आता है, इंग्लिश आ जाता है और जीके आ जाता है। तो चलिए पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स देखें तो इंग्लिश में भी 100 है आपका, जीके में भी 100 है और मैथ्स में भी 100 है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में 120 और जीके में 120, लेकिन उसमें 100 है, ठीक है। तो मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको कितना मिलेगा इंग्लिश में? अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आप 0.83। सेम गोज विद जीके, लेकिन वहां पर आपको 1 मार्क मिलेगा क्योंकि 100 ही क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग है तो उस पर फोकस करना है। कितना है नेगेटिव मार्किंग? वो है आपका 0.027 और इसमें भी 0.027 और वहां पर हो जाएगा 0.33। तो ये आपको पर्सपेक्टिव लाना है कि देयर आर 120 क्वेश्चंस इन जीके एंड इंग्लिश और आप फिर उस नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा आपका नेगेटिव मार्किंग हर सब्जेक्ट में कितना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कट ऑफ की तरफ देखते हैं। कट ऑफ ट्रेंड हमने ऑलरेडी, देयर इज अ वीडियो यू हैव ऑन कट ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो उस वीडियो में जाके देखिए, लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ ट्रेंड मिलेगा। लेकिन अब इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, क्या कट ऑफ रहता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो ये आपका सीडीएस 2022 सेकेंड सीडीएस का है, इसमें आप देखिए ओटीए में 98 मार्क्स है, ठीक है। और आपका एयरफोर्स अकेडमी में 136 मार्क्स है। जब हम इंडियन नेवल अकेडमी की बात करें या इंडियन मिलिट्री अकेडमी की बात करें या इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का हमेशा कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा। तो एयरफोर्स अकेडमी का 158 है, ओटीए का 107 है। तो ओटीए का आपका 107 है और एयरफोर्स अकेडमी का आपका 158 है। तो जिनकी भी प्रायोरिटी है एयरफोर्स अकेडमी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 160 लाते हैं तो दैट वुड बी वेरी सेफ स्कोर कि आपको एयरफोर्स अकेडमी मिल जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोर है। लास्ट टाइम का आपका 136 है तो वो एक सेफ स्कोर रहता है। ऐसे ही ओटीए में देखें तो 110 से अबव है, देन यू हैव द चांसेस, वेरी स्मूथ चांस टू क्लियर इट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको कट ऑफ के कितने बियॉन्ड मार्क्स को स्कोर करना है। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। आप रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे, आई अज्यूम अभी आप रिवीजन शुरू कर दिया होगा आपने अपने एग्जाम्स के लिए। तो अभी देखते कि आप इस टाइम कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रेफरेंस दे कि आपका वो सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। तो सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज रहता है, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जनरल साइंस, इसमें हम जीके के टॉपिक्स को लेंगे क्योंकि आपका मैथ्स और इंग्लिश तो थ्रू प्रैक्टिस आएगा, लेकिन जीके में हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। तो आप जनरल साइंस की बात देखें तो सीडीएस 1 2022 में देखें तो 30 क्वेश्चन ज़्यादा है। सीडीएस 2 में देखिए 29, 2021 की बात करें तो ये देखिए 30, 29। तो आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 25 से लेके 30 क्वेश्चंस जनरल साइंस में आपके आते ही हैं। फिर अगला सब्जेक्ट देखते हैं ज्योग्राफी, उसमें 22 क्वेश्चंस आए हैं सीडीएस 1 2022 में, ऐसे ही सीडीएस 2 में 21। सो यू कैन सी कि फ्रॉम 16 to 22 ये रेंज रह रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का। तो आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जानिए। इंडियन पॉलिटी में देखिए, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि कितना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है इन योर एग्जाम, ठीक है। अब
इंडियन पॉलिटी देखें 21, सो 10 to 21, 10 इज द लीस्ट नंबर, वैसे आता नहीं है जनरली, द एवरेज इफ यू सी इज अराउंड 18, तो 18 क्वेश्चंस तो आते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी। ऐसे करंट अफेयर्स में लास्ट एग्जाम में 19-20 क्वेश्चंस आए हैं, सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ क्वाइट ह्यूज वेटेज। इंडियन हिस्ट्री में भी 13, 14, इवन 20 क्वेश्चंस भी आए हैं, एंड स्पेशली इन इंडियन हिस्ट्री इफ यू सी मॉडर्न हिस्ट्री हैज़ क्वाइट ह्यूज वेटेज इनटू इट। ऐसे इंडियन इकोनॉमी में आप देखें तो रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी से कंपेयर करें, जनरल साइंस से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर, इनसे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है और आपकी ये सब्जेक्ट्स वीक हैं, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो आप इसको इतना इस टाइम प्रायोरिटी ना दें तो भी चलेगा। बट अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं जिसमें इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो वो सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं टू क्लियर दिस कट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें और किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दें कि आप कट ऑफ ईजिली क्लियर कर पाएँ। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी थ्रू द पाई चार्ट, दैट हाउ मच weightage the section is. So you can see the general science, then this is your section of Indian polity, geography, Indian history, current affairs बहुत important role play करते हैं। तो these are the subjects from GK जो आपकी weightage के अनुसार आप decide कर सकते हैं कि आपको कौन से subject को ज़्यादा importance देना है। इस तरह strategize करके, इस तरह हर subject का weightage देख के आप prioritize कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फोकस एरिया रहेगा, किस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं अपने जीके के डिफरेंट सब्जेक्ट एज वेल एज योर इंग्लिश एंड मैथ्स थ्रू प्रैक्टिस। तो इस तरह से आप अपने प्रेपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करके ईजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।